जिंदगी में कभी गिरने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि जो गिरने की हिम्मत रखते हैं वही एक दिन बहुत ऊंचा उड़ते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, कई बच्चे एसएससी प्रोटेस्ट और इन सारी चीज़ों की वजह से ना हिम्मत हार चुके हैं और तैयारी में ब्रेक लगा चुके हैं। तो बेटा राय दूंगा, अभी ऐसा कुछ काम मत कीजिए, आप अपनी तैयारी रेगुलर रखिएगा। आपका अगर तैयारी अच्छा है तो देर है पर एक दिन सवेर है, ये भी आप याद ध्यान रखिएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सिर्फ अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार कीजिए और आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये मेरे को पूरा पूरा विश्वास है। आज की वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको लगभग हमारे सारे वीडियोस पहले के भी देखने होंगे जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बनाए हैं। पहली दो वीडियो बनाने के बाद आज का तीसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तीसरे पार्ट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बिना देर किए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या है, सवाल पढ़ लेते हैं। A train crosses a certain distance without stoppage with a speed of 60 km per hour. The train covers the same distance with many stoppages at a speed of 45 km per hour. एक ट्रेन है, अगर बिना रुके चलती है तो उसका जो एक एवरेज स्पीड है वो लगभग आपका 60 किलोमीटर पर आवर का दिया है, लेकिन अगर ट्रेन रुक रुक कर चलती है तो ऑब्वियस है जो उसका एवरेज स्पीड है वो घट जाएगा, वो 45 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें हमने सीधा सीधा एक ये इसके लिए एक फॉर्मूला नोट कराया हुआ है, वो फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। अगर आपके पास सवाल आता है कि कितनी देर के लिए रुकती है, टाइम टू स्टॉप पर आवर, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपको ऊपर लेना है दोनों स्पीड का डिफरेंस 60 और -45, डिवाइड करना है ओरिजिनल स्पीड जो 60 थी मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट में चेंज करने के लिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 60 माइनस ये हो गया 15 अपॉन 60 इंटू 60, 60 से 60 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 15 मिनट। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है या आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो आप एक बार टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहला पार्ट एक बार पूरा देख लीजिए, आपको वहां से ये फॉर्मूला मिल जाएगा। प्रति घंटे रुकने का समय कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है दोनों स्पीड्स के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्पीड मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए, पर आवर रुकने का टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। तो 10 सेकंड का सवाल है। एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके का सवाल आपको मिलेगा जो आपको एक तरीके से मानिए फ्री का एक नंबर देकर जाएगा। इसी कड़ी में अगला सवाल फिर से एक अच्छा सवाल है जिसे सीधे सीधे फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। ये सारे फॉर्मूले मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के पार्ट नंबर 1 में पहले ही नोट करा चुका हूँ, आप वहां से ये वीडियोस देख सकते हैं और आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी। सवाल क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Two buses started at the same time from the two station towards the each other. दो स्टेशन से दो बसें एक दूसरे की तरफ आती हैं। जब वो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो उसके बाद एक अपने स्थान पर दूसरी अपने स्थान पर जब पहुंचती है तो उनके पहुंचने का टाइम भी हमें दिया गया है। एक बस 6 घंटे 40 मिनट और एक बस 3 घंटे 45 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर कर रही है मिलने के बाद। पहले अगर बस की स्पीड 90 है तो दूसरे बस की स्पीड क्या होगी? तो बेटा इस सवाल के लिए फिर से फॉर्मूला याद कर लीजिए, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लग जाता है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 का स्क्वायर रूट। बस इस टर्म को अगर आप सॉल्व कर दें, सवाल को ध्यान रखें किस तरीके से सॉल्व होता है, तो भी ये आसान सवाल बन जाते हैं। पहली वाली स्पीड हमें क्या दी गई है भाई, स्पीड ऑफ द फर्स्ट बस इज 90, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल्स टू टाइम 2 पहले रखा जाएगा, टाइम 2 पहले, तो 3 घंटे 45 मिनट, सभी को मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 3 घंटे मतलब 180 प्लस 45 यानी कि 225 मिनट डिवाइडेड बाय 6 घंटे मतलब 360 प्लस 40 यानी कि 400 मिनट, और इसका क्या लग जाना है, स्क्वायर रूट। सॉल्व जब आप कर लोगे तो पता है ना, ये 15 है ये 20 है और इसे रेशियो में काटेंगे तो ये 3 है और ये 4 हो जाएगा। तो 3 यूनिट अगर 90 के बराबर है, 3 यूनिट वैल्यू 90 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगी, 120। मतलब दूसरी बस की जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी।
तो करना क्या है, आपको समझ रहे हैं, आपको पहली वीडियो को ध्यान से देखना है। कई सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले आपको समझने होंगे और उसके लिए पहले पार्ट को भी देखना होगा। दूसरा सवाल हमने सॉल्व कर दिया। आज का अगला सवाल, बड़े सुंदर सुंदर बेटा अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ। आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, बैंक पी हो या क्लर्क हो, तो आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलने चाहिए। अगला सवाल क्या है? ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट 6 AM एंड रीच एट 10 AM। भाई कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे पहुंचाए, याद रखिएगा टाइम लगा 4 घंटे का। आगे, अनदर पर्सन लीव्स फ्रॉम बी टू ए फ्रॉम एट 8 AM एंड रीचेस 11 AM। दूसरा व्यक्ति 8 बजे चलकर 11 बजे पहुंचा है। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे पहुंचा है, एक व्यक्ति सुबह 8 बजे चलकर 11 बजे पहुंचा है। अच्छा, कंडीशन क्या बन रही है? एक व्यक्ति ए से बी की तरफ गया है और दूसरा व्यक्ति बी से ए की तरफ आया है, मतलब दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो आपका सेम होने वाला है। डिस्टेंस क्या है? सेम। क्लियर हुआ? तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो हमें मालूम है टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, पहला वाला जो टाइम है और दूसरा वाला जो टाइम है, उनके बीच एक रेशियो बन रहा है 4:3। तो आप ये समझो स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा भाई? स्पीड का रेशियो बन जाएगा 3:4। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई डाउट इसमें किसी का? फिर से समझना, एक व्यक्ति सुबह 6 बजे चलता है, 10 बजे पहुंचता है, तो 6 और 10 4 घंटे का टाइम हो गया। जबकि दूसरा व्यक्ति 8 बजे चलता है और 11 बजे पहुंचता है, तो 11 हो गया है ना, 8 और 3 डिफरेंस हो गया 3 घंटे का। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो इनका रेशियो है 4:3, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:4। अभी जो अगली चीज पूछी गई है वो आपसे पूछा है, जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तो कितनी देर में एक दूसरे को मिलेंगे, कितनी देर बाद। तो भाई टाइम टू मीट वाला फॉर्मूला हमें याद होगा। टाइम टू मीट फॉर्मूला क्या होता है भाई? टाइम टू मीट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो ये है कि इनके बीच का दूरी बिटवीन देम और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड हम लोग लगाते हैं। ठीक, तो हमारे पास बस टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, पर डिस्टेंस के लिए एक हिंट है कि डिस्टेंस बराबर है। तो बेटा हम ना डिस्टेंस लैट कर लेते हैं, डिस्टेंस को क्या कर लें? लैट करें। अब लैट कैसे करें? मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है टाइम 4 घंटे का है, स्पीड हमारा 3 और 4 यूनिट में है, तो हम एक डिस्टेंस लैट करते हैं। डिस्टेंस हो जाती है स्पीड इंटू टाइम, तो हमने एक डिस्टेंस को लैट किया है। मैं फिर से बोल दूं, लैट किया है, डिस्टेंस को लैट कर लीजिए 12 किलोमीटर। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो। डिस्टेंस को लैट करो 12 किलोमीटर, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो दूरी है वो हमने लैट की है 12 किलोमीटर, डिस्टेंस लैट किया 12। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे फॉलो करो। पहला व्यक्ति सुबह कितने बजे चलता है? 6 बजे, और दूसरा कितने बजे चलता है? 8 बजे। मतलब पहले ये अकेले 2 घंटे चलेगा, किस स्पीड से? स्पीड नंबर 1। तो पहले व्यक्ति की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? देखो, स्पीड है 3 और चला 6 बजे, 8 बजे तक अकेले चलाओ, 3 की स्पीड से 2 घंटे अकेले चलेगा, तो ये डिस्टेंस कवर कर लेगा 6, मतलब ठीक बीच में आ जाएगा, बीच में। हाँ या ना? 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अब 8 बजे के बाद इधर से ये भी चलेगा भाई। अच्छा, 8 बजे ये इधर से इधर आ रहा होगा, ये इधर से इधर आ रहा होगा, तो टाइम टू मीट के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, तो दोनों के बीच की दूरी। अच्छा, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 12। ये ऑलरेडी कितना चल चुका है? 6, तो अभी डिस्टेंस कितनी रह गई? 6। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो तो कितनी हो गई? 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, और दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा ना, एक का 3 है, एक का 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6/7 घंटे बाद। 6/7 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा, हम इसे अगर अप्रॉक्स मिनट में निकालें तो बेटा इंटू 60 करने से अगर हम इसे अप्रॉक्स कट करें 7 से, या तो ये 8 बार या 9 बार कटेगा ना, 8 या 9 बार, तो 6×8 = 48 और 6×9 = 54, यानी कि 48 से 54 मिनट के बीच कोई एक टाइम हमारे को दे रखा होगा। फिक्स अगर निकालना है तो प्रॉपर कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो लगभग कितने बजे के बाद था भाई, 6 बजे से 2 घंटे तो ये चला 8, और 8 बजे के बाद इतनी मिनट और लगेंगे। तो मैं अगर इसका अप्रॉक्स आंसर लूं तो ये लिख सकता हूं कि ये लगभग 8:50 पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो अप्रॉक्स आंसर हम इस सवाल का निकाल सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर टाइम में कैलकुलेट नहीं हो पा रही है क्योंकि स्पीड जो नीचे आ रही है वो 7 यूनिट आ रही है। सवाल समझ आया होगा, पूरा सवाल नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने टाइम देखा, दोनों का टाइम दिया था, इन्वर्स किया तो स्पीड का रेशियो आ गया। अच्छा, स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस को लेट कर लिया। अब सुबह एक 6 बजे चला, दूसरा एक 8 बजे चला, तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। तो कौन सा फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है, ये रहा वो फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल सोनू और मोनू का बड़ा ही अच्छा सवाल है और इसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका मैं आज आपको देने वाला हूँ। आपको कहीं से भी इससे बेहतरीन सॉल्यूशन इस सवाल का नहीं मिला होगा। सवाल को पहले रीड करो, सवाल क्या है, सोनू और मोनू है, ट्रेवल फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही तरफ से चलते हैं पी से क्यू की तरफ, जो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर की है, एक की स्पीड 6 और एक की स्पीड 8 है, एक की स्पीड 6 और एक की स्पीड 8 है। मोनू रीचेस द क्यू फर्स्ट एंड रिटर्न इमीडिएटली टू मीट सोनू। अगर पी और क्यू में क्यू की स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियस है वो जो सोनू और मोनू में मोनू की स्पीड ज्यादा है, तो मोनू क्यू पॉइंट पे पहले पहुंचेगा और वहां से इमीडिएटली रिटर्न हो जाएगा सोनू से मिलने के लिए। इस तरीके का कुछ सवाल दिया गया है, क्यू और आर के बीच में दूरी पूछी है। चलो इक्वेशन बनाते हैं, पहले देखते हैं क्या कंडीशन है, किस तरीके से सॉल्व। एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू, दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर। दो भाई हैं सोनू और मोनू, सोनू और मोनू, सोनू की स्पीड है 6, मोनू की स्पीड है 8। ये क्यू पर पहले पहुंचेगा, क्यू पर पहले पहुंचेगा और इमीडिएटली रिटर्न होगा, और सोनू यहाँ से धीरे धीरे चलता रहेगा। सपोज करो इस पॉइंट पर आकर ये मिलेंगे और इस पॉइंट को नाम दिया है इन्होंने आर। इस पॉइंट को क्या नाम दिया है, आर। ये है आपकी पूरी इमेज। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करना है। हमसे इस सवाल में पूछा है क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस बताइए। भाई क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस मतलब ये वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करनी है, क्यू और आर। टोटल हमें पता है 70 है। ठीक है बच्चे, अब टाइम स्पीड डिस्टेंस को कैसे पकड़ा जाता है, मतलब इसकी कैसे कमर तोड़ी जाती है टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले चैप्टर की। इसमें एक चीज सीखना होता है, हमें देखना होता है कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस में कौन सी चीज ऐसी है जो कनेक्ट कर रही है। तो सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़े ना तो यहाँ पे लिखा हुआ था फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। भाई दोनों लोग साथ में चलते हैं। अच्छा मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, इमेजिन करो मोनू जितने टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा है, सोनू उतने टाइम में सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचा है। दोनों साथ चल रहे थे ना, अलग अलग टाइम से तो चले ही नहीं, दोनों साथ चल रहे थे। तो इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि अगर दोनों का टाइमिंग वैल्यू सेम है तो जो रेशियो स्पीड का बनेगा मेरे बच्चे वही रेशियो डिस्टेंस का बनेगा। जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। हाँ या ना कर दीजिए, बिल्कुल बनेगा सर। एक की स्पीड है 6, एक की स्पीड है 8, तो दोनों की स्पीड का जो रेशियो बन गया, स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशियो बन गया 6:8, इट मींस 3:4। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो आपके डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी रहेगा 3:4। ठीक है, इससे क्या समझ आया, इससे हमें ये चीज क्लियर हो गई कि अगर ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है। ठीक है, अच्छा टोटल डिस्टेंस देखूं तो कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना था 70 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 70, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस डबल राउंड में बनेगी। टोटल डिस्टेंस किस राउंड में आ रही है, डबल। तो 70 मत समझना टोटल डिस्टेंस और कंफ्यूज भी मत होना। भाई मोनू और सोनू ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मोनू ने 70 प्लस ये वाला डिस्टेंस यानी कि 140, तो टोटल डिस्टेंस बन रहा है 140, और 140 को आप डिवाइड करिए 3:4 में, 4 3 7 से काटेंगे, एक यूनिट बराबर 20 के, तो मोनू की जो सोनू की स्पीड है वो तो आ गई, डिस्टेंस है वो आ गई 60, और जो मोनू की डिस्टेंस है वो आ गई 80। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो कितनी है बच्चे 60, और टोटल कितनी थी 70, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 10। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा।
इजीएस्ट वे है, मुश्किल नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक्स को पढ़ लीजिए, रेगुलर क्लास करते रहिए, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए, तो सवाल सॉल्व हो जाते हैं। मैथ्स इतना मुश्किल भी नहीं होता है अगर आप सही से तैयारी और सही टीचर से तैयारी कर रहे होते हैं। 10 इसका आंसर था। पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो दूरी था वो 10 किलोमीटर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी पुराना सवाल है और कई बार आता भी है एसएससी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, इस तरीके के एग्जाम में सवाल यही आता है, मतलब वैल्यू भी लगभग चेंज नहीं आती है। मैंने ये सवाल कई बार देखा है, कई पेपर में देखा है। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू वेट वेदर बाय 200 किलोमीटर पर आवर। वेदर की खराब होने की वजह से जो प्लेन है उसका स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है। ठीक है, तो उससे देखिए अगर स्पीड कम हो रहा है, अगर स्पीड कम हो रहा है तो ऑब्वियस है टाइम बढ़ने वाला है, तो उससे टाइम में 30 मिनट बढ़ गया। हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो टाइम का गैप है वो आधे घंटे का है। तो एक तो आपकी इसमें इक्वेशन बन जाती है बच्चे। अच्छा, इक्वेशन क्या बनेगी? 600 किलोमीटर को कवर किया x माइनस 200 की स्पीड से, माइनस 600 किलोमीटर को कवर किया x की स्पीड से, और बराबर आधे घंटे का गैप आ गया। ठीक है, हमने क्या इक्वेशन बनाया है? हमने यहाँ पर जो इक्वेशन बनाया है वो ये बनाया है, टाइम माइनस टाइम इज इक्वल्स टू हाफ आवर। और टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लगा है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू हाफ। और याद रखिएगा इधर स्पीड हमेशा कम वाली रखिएगा, पहले स्पीड कम वाली रखेंगे तो टाइम की वैल्यू इधर ये वाली बड़ी होगी, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। स्पीड अगर पहले कम रखेंगे तो टाइम पहला वाला ज्यादा होगा, और डिफरेंस जब हम सामने रखेंगे तो जो टाइम का डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एक तो ये तरीका है बच्चे हमारे पास कि हम इस इक्वेशन को बनाएं और इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करें। तो अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करने की तरफ ना जाऊं, अगर इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ ना जाऊं, तो इसका एक तरीका भी तो होता है हमारे पास कि भाई स्पीड में क्या फर्क पड़ रहा है, 200 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है। तो अगर मैं क्यों ना इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल कर लूं भाई, ऑप्शन अगर हमारे पास अवेलेबल हो और हमसे पूछा क्या गया है, ओरिजिनल स्पीड बताइए, मतलब इस x की वैल्यू को निकालना है, तो x की वैल्यू को पुट कर लीजिए आप विद ऑप्शन, पुट विद ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन अगर आपके पास हो तो मैं अगर ऑप्शन रख लूं भाई, मान लीजिए हमारे पास 400 है, 500 है, 600 है या 1000 है, तो जैसे ही आप इसे सेटिस्फाई करोगे, जैसे ही ऑप्शन से सेटिस्फाई करोगे ना, 600 को यहाँ रखो तो 600 को यहाँ रखने पर 1, और 400 से यहाँ रखेंगे तो इधर 1.5 और इधर 1, और इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो 600 मेरे लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी मैं एक मतलब एक सजेशन दे रहा हूँ, कभी भी नीचे अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो नीचे वाली वैल्यू को विद ऑप्शन आप सॉल्व कर लीजिए, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा इजी होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये राय है, आप इस सवाल को सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं। इस फ्लाइट की जो ओरिजिनल स्पीड है वो 600 रही होगी, अदरवाइज आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा ये सवाल, ऑप्शन का इस्तेमाल करो ज्यादा ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो में बने रहिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को देखा करो तो लाइक जरूर दे दिया करो भाई, 1-2 लाइक अगर मेरे को मिल जाए तो अच्छा लगेगा, और आपका इससे कोई पैसा भी नहीं लगेगा। अगला सवाल है, एक तेज गति वाली ट्रेन 192 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक धीमी गति वाली ट्रेन से 2 घंटे कम में तय करती है। अगर धीमी गति वाली ट्रेन की गति तेज गति वाली से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है तो दोनों ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। समझो, हमारे पास 2 घंटे कम का समय दिया है, पहले मैं इसका इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, इसमें हम आसान तरीका भी लगा सकते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, जो तरीका मैं लगाऊंगा वो भी आपने बहुत ही कम कहीं देखा होगा, जो आपको सॉल्यूशन आज मिलेगा। अभी है क्या, टोटल डिस्टेंस और टाइम दिया है 2 घंटे का गैप, मतलब टाइम माइनस टाइम जब आप रखो तो इक्वल टू 2 आवर्स आना चाहिए, और टाइम अगर आप रख रहे हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखना होगा। 192 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है, अभी हमने सीखा था स्पीड पहले कम वाली आती है, तो 16 किलोमीटर कम है तो s माइनस 16, फिर टाइम निकालना है, फिर से d अपॉन, यानी कि 192 किलोमीटर को ओरिजिनल स्पीड s से कवर किया इज इक्वल टू 2 घंटे। तो फिर से बच्चे ये वही वाली इक्वेशन बन गई है। और देखो एक और चीज, जो चीज मैं अब यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप चाहें तो पिछले सवाल में भी अप्लाई कर देना, वहां पर भी काम करेगी।
पिछले सवाल में। एक तो हमने सीखा था कि विद ऑप्शन इस सवाल को कर लें, अगर हमें s की वैल्यू ऑप्शन से मिल जाए तो हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो तरीका मैंने ऑप्शन वाला आपको बता दिया, अब उसे मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझो। आपको ध्यान देना है टाइम पर और स्पीड पर। यहाँ स्पीड में क्या गैप आ रहा है 16 का, और टाइम में कितना गैप आ रहा है 2 का। तो आप क्या करो, इन दोनों के मल्टीपल लो, एक तरफ लिखो स्पीड, एक तरफ लिखो टाइम। स्पीड थी 16, फिर 2 घंटे, बेटा फिर स्पीड को बढ़ाओ तो यहाँ पर हो गई आपकी 32, तो घंटे हो गए 4, फिर स्पीड को बढ़ाओ तो 16 हो गया 48, फिर यहाँ पर हो गए 6 घंटे, फिर स्पीड को बढ़ाओ तो ये हो गया 64 और ये हो गया 8 घंटे। मतलब ऐसे आपको टेबल लिख लेना है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करके देखो कि स्पीड इंटू टाइम करने पर दोनों केस में डिस्टेंस 192 आना चाहिए, बस ये आप चेक कर लो। अगर ऐसा कर पाए तो ये सवाल आसान। 16 गुना 4 64 है, नहीं होगा। 32 गुना 2 64 है, नहीं बनेगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। आगे, अच्छा 32 गुना 6 करो, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 192 ठीक है। और 48 गुना 4 करो तो भी 192 आ जाएगा, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। इससे डिस्टेंस बराबर हो रही है। 48 × 4 करोगे तो भी 192 आएगा, 6 × 32 करोगे तो भी 192 आएगा। मतलब इस मेथड को मैं पिछले वाले सवाल में भी अप्लाई करूं तो वहां पर भी लग जाएगा। तो हमारा सवाल हो गया सॉल्व। ये है स्पीड, इसकी ये स्पीड थी 48 और इधर वाली स्पीड थी 32। स्पीड की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है, दोनों ट्रेन की स्पीड बताइए, तो फाइनल आंसर हो गया 48 एंड 32। अगर देखो ये तरीका अच्छा लगा हो, समझ आया हो, बड़ा बेहतरीन सा ट्रिक आपको दिया गया है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक चाहिए, एक लाइक बनता है इस सवाल पे, ठीक है। और इसी सवाल के तरीके से आप अगला सवाल भी कर लीजिएगा। सॉल्यूशन नोट कर लो, सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। अगला सवाल, नेक्स्ट देखते हैं क्या कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन पहले रीड कीजिए, एक बार सॉल्व करके देखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। मुझे पता है अच्छा सवाल है, हो सकता है दिक्कत आए समझने में, पर फिर धैर्य रखिए। नितिन सर को देखिए कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। 10 सेकंड में सवाल सॉल्व होगा। 10 सेकंड में ही सवाल होता है बेटा, 10 20 30 सेकंड, इससे ज्यादा के सवाल नहीं होते हैं। सवाल देखना क्या है, a man covers a certain distance on scooter, had he moved 3 किलोमीटर फास्टर। अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर फास्ट कर दे तो 40 मिनट कम लेगा। इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर स्लोअर, अगर स्पीड स्लो कर दे तो भी 40 मिनट फालतू लेगा। तो टाइम का हम गैप रख सकते हैं। कई स्टूडेंट यहाँ पर दो इक्वेशन बना सकते हैं कि सर टाइम माइनस टाइम पहले केस में रखें तो भी 40 मिनट आएगा, और टाइम माइनस टाइम दूसरे केस में रखें तो भी हमारे पास 40 मिनट ही आएगा। अच्छा, टाइम रखने के लिए सर हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखना पड़ेगा, जब भी टाइम निकलता है, और पहले छोटी वाली स्पीड रखते हैं। तो पहले केस में भाई डिस्टेंस तो मुझे मालूम नहीं, अपॉन में स्पीड 3 किलोमीटर फास्ट हुई थी तो पहले s माइनस डी अपॉन में स्पीड s प्लस 3, और टाइम का गैप 40 मिनट यानी कि 2/3 आवर्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से वही डिस्टेंस हमें मालूम नहीं, स्पीड अब की बार कितना था 2 किलोमीटर पर आवर कम थी, तो पहले छोटी वाली स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन में s, और यहाँ पर भी 2/3 रखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो दोनों इक्वल हैं 2/3 के, तो हम दोनों इक्वेशन को आमने सामने रखकर d और s की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो वेरिएबल मिसिंग है, दो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों इक्वेशन से d और s की वैल्यू निकाली जा सकती है। सवाल में पूछा है दूरी कितनी है, भाई कैलकुलेट कर लेना। अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं तो ये आप सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा, लेकिन 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 अगर आप फॉलो कर रहे हैं नितिन सर को तो भाई ये सवाल ऐसे नहीं करना है। डिस्टेंस निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा सुंदर सा बेहतरीन सा मेथड मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई। वो मेथड क्या है समझो। डिस्टेंस निकालने के लिए देखो जरा, कितने किलोमीटर की स्पीड है 3, और कितने मिनट का गैप आ रहा है 40, मल्टीप्लाई करो 3 × 40। अगला केस, फिर अगली बार स्पीड में क्या फर्क है 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम में देखो कितना गैप आ रहा है फिर से 40 मिनट, ये रहा 40 मिनट। तो 2 × 40 हमने क्या किया, S1 को मल्टीप्लाई किया T1 से, इसी तरीके से S2 को मल्टीप्लाई किया T2 से, दोनों का डिफरेंस निकालिए भाई। 3 × 40 120, 2 × 40 80,
दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 40 किलोमीटर आपके ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक तरीका है इक्वेशन और एक तरीका है ये मेथड। इस मेथड को आप नोट कर सकते हैं। अगर टाइम मेरे लिए सेम है तो इस तरीके के मेथड में ये ट्रिक काम कर जाती है। अदरवाइज अगर ये ट्रिक आपको नहीं समझ में आती है तो आप इस इक्वेशन को लगाइए, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों इक्वेशन आमने सामने रखकर डी और एस का वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आसान तरीका है भाई। देखो इससे बेहतरीन अगर हो किसी के पास कोई सॉल्यूशन तो बताना। और सवाल देखो बहुत अच्छा खतरनाक सवाल है। आज का अगला सवाल, आज की वीडियो का सबसे आसान सवाल, सबसे आसान सवाल। पेन कॉपी साथ रखा करो बेटा, खाली वीडियो देखकर और इसे स्क्रॉल कर कर बढ़ा के आगे मत चले जाया करो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप ऐसे मैथ सीख जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कतें आने वाली हैं। अच्छा, वो दिक्कत आपको आनी है जीवन में। अब वो दिक्कत आप चाहे तो वीडियो देखते वक्त बना लीजिए या वो दिक्कत आप पेपर देते वक्त बना लीजिए। तो कौन सी ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं चाहूँगा वीडियो देखते वक्त जो भी परेशानी आ रही है उन्हें ख़त्म कर लीजिए। इससे आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पेपर में दिक्कत नहीं आएगी तो सिलेक्शन भी कन्फर्म है। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 150 किलोमीटर अपार्ट टू ईच अदर। दो पॉइंट है एक दूसरे से 150 किलोमीटर दूर है। अगर दो कार एक दूसरे की तरफ आती हैं तो सिर्फ 1 घंटा इस डिस्टेंस को कवर करने में लेती हैं, लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में 5 घंटे लेती हैं। रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, जब दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो दोनों स्पीड प्लस हो जाती हैं, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों स्पीड माइनस हो जाती हैं। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस हो जाती है सेम, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो जब पहला केस है जिसमें आपकी सेम डायरेक्शन है तो स्पीड रही होगी s1 माइनस s2, मल्टीप्लाई हुआ होगा 1 आवर से, नहीं सेम डायरेक्शन है तो घंटे ज्यादा लगे होंगे, 5 घंटे लगे होंगे, और डिस्टेंस आई होगी 150। इसी तरीके से दूसरे केस में s1 और प्लस हुआ होगा s2 और यहाँ पर टाइम लगा होगा 1 घंटे का, तो डिस्टेंस आई होगी 150। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, s1 s2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। 5 से काट लीजिए, ये हो गया 30। तो a माइनस बी ए प्लस बी वाली टर्म है तो 150 प्लस 30 कितना हो गया 180। 180 का आधा कर दीजिए, स्पीड 1 तो आ गई 90। 150 माइनस 30 कितना हो गया 120। 120 का आधा कर दीजिए, दूसरी डिस्टेंस आ गई 60। ठीक है, तो बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था। हमारे पास कैलकुलेशन थी और इक्वेशन क्या बनाई है वो सामने लिखा है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड और इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड याद रखिएगा बेटा, यहाँ स्पीड नहीं लगता जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, तो स्पीड नहीं, कौन सी स्पीड लगती है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आज की वीडियो, ठीक लग रही होगी, समझ आ रही होगी। अगला सवाल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेस वाले सवाल हैं। और आज आपने 2-3 सवाल जो मैं लेकर आया हूँ, अगर ये अच्छे से समझ लिए तो बेटा रेस वाले सवालों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और एसएससी इस तरीके के सवाल आजकल पूछ रहा है नए पैटर्न में, रेस वाले सवाल। क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 56 मीटर या 7 सेकंड से आगे है, दौड़ पूरी करने में ए को कितना टाइम लगेगा। अच्छा, रेस वाले सवाल में ना एक चीज समझो, जब लोग रेस स्टार्ट करते हैं ना तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है और उनका टाइम सेम होता है। बस देखो, कोई अपने पॉइंट पे पहले पहुंच जाता है, कोई पीछे रह जाता है, लेकिन दोनों बराबर टाइम तक दौड़ते रहते हैं। ठीक है, इमेजिन करो ए और बी में रेस होनी है और ए पहले पहुंच गया, जितना भी टाइम लिया उसने एक्स वाई जेड, तो बी के पहुंचने का कोई फायदा नहीं है, तो बी को वहीं रुक जाना चाहिए कि भाई अब ए पहुंच गया है तो बी वहीं रुक जाए, कितना पहुंचा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको फॉलो करना है। अब सवाल समझो, इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट बी बाय 56 मीटर। रेस कितने मीटर की है भाई, 1000 मीटर की, और हराया किसने है, ए को। तो आप ये लिखो कि जो ए ने डिस्टेंस कवर की है वो 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, जितने टाइम में बी उससे पीछे रह गया, कितने मीटर, 56 मीटर। तो बी का डिस्टेंस कितना आएगा, 1000 माइनस 56, ये आ जाएगा 944 मीटर। ठीक है, और दोनों के लिए टाइम क्या है बच्चे, सेम है। जितने टाइम में ए 1000 मीटर गया उतने ही टाइम में बी 944 मीटर पे जाके रुक गया, क्योंकि यहाँ पे वो रेस हार गया। इतनी बात समझ में आ रही है।
कितने मीटर का गैप आ रहा है? 56 मीटर का। अब अगली चीज समझो, आगे ये भी लिखा है कि वो 7 सेकंड आगे है। 7 सेकंड आगे का मतलब ये हुआ जो बी है अगर इसे 7 सेकंड और मिलती तो ये आगे पहुंच जाता। भाई 7 सेकंड और मिलती तो पहुंच जाता। 944 से कहां पहुंच जाता? 1000 पे पहुंच जाता। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में। तो बी की स्पीड निकल आएगी। बी की स्पीड बराबर क्या होगी बच्चे? बी की स्पीड होगी 944 से 1000, यानी कि कितने मीटर का गैप रह गया? 56 मीटर का गैप रह गया। और ये गैप कितनी देर में कवर हो जाता? 7 सेकंड में कवर हो जाता। मतलब बी की जो स्पीड है वो आ गई 8 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड कितनी आ गई? 8 मीटर पर सेकंड। इतना समझ आ गया? क्योंकि यही गैप था और यही टाइम का गैप है। ठीक है, तो बी की स्पीड निकल गई आगे। अगर आप ट्रिक लगाएं तो यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जो हार रहा है बी की स्पीड हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 56/7 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड, अगर ज्यादा कुछ नहीं सोचना है तो। अब आगे बढ़ते हैं। भाई बी की स्पीड अगर ये है और डिस्टेंस ये है तो हम बी का टाइम निकाल सकते हैं। बी का टाइम कैसे निकालोगे? बी का डिस्टेंस है 944 और बी की जो स्पीड है वो है 8। 8 से आप काटेंगे तो रिजल्ट आएगा 8 एकम 8, बच गया यहाँ पर फिर से 14, यानी कि फिर से 8 एकम 8, बच गया 6, 8 8 64, यानी कि 118 सेकंड। बी का टाइम कितना आ गया? 118 सेकंड। और नोटिस करने वाली चीज मेरे बच्चे ये है, हमने शुरू में ही बोला था कि दोनों का टाइम आपस में सेम, दोनों का टाइम आपस में सेम। तो अगर टाइम सेम है ना, तो जो टाइम हमारे पास किसका था? बी का टाइम कितना आया? 118। तो यही टाइम किसका होगा? ए का टाइम भी कितना आ जाएगा? 118। सवाल यही पूछा गया था, ए का टाइम बता दीजिए क्या होगा। तो दोनों का टाइम सेम है, एक का टाइम निकाल लीजिए, दूसरे का टाइम निकल के आ गया 118 सेकंड। अगर इसे हम बदलें तो ये बोल सकते हैं 1 मिनट प्लस 58 सेकंड इसका फाइनल आंसर। रेस वाले सवालों में थोड़ा सा लॉजिक समझ आया क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं? एक रेस थी 1000 मीटर की जिसमें ए पहुंच गया 1000 और बी रह गया 944। तो अगले 56 मीटर जाने में बी को लगते 7 सेकंड, तो बी की स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड। तो ये दूरी बी ने कवर की कितनी देर में? 118 सेकंड में। तो यही दूरी 1000 मीटर की दूरी ए ने भी कवर की होगी कितनी देर में? 118 सेकंड्स में। दोनों का टाइमिंग वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, अगला सवाल 3 कैंडिडेट वाला सवाल है, रेस वाला। 3 कैंडिडेट पर बेस सवाल आता है, कैसे सॉल्व करेंगे आप इस चीज को भी अप्लाई करके देखिए क्या सॉल्यूशन लगा सकते हैं। 1 किलोमीटर की रेस में ए 30 मीटर से हराता है। बेटा ध्यान से देखना, इससे बेहतरीन कुछ मिले तो बता देना। ए ने डिस्टेंस कवर किया है, ए ने कवर किया 1000 मीटर, और उसी केस में बी ने कवर किया उससे 30 मीटर कम, यानी कि 970 मीटर। ये है पहला रेशियो, मतलब दोनों के बीच कंपैरिजन। दूसरे केस में 500 मीटर की रेस है, तो बी जीता है, तो बी ने डिस्टेंस कवर किया है 500 मीटर, और बी यहाँ सी को हरा देता है कितने मीटर से? 20 मीटर से। तो सी ने डिस्टेंस कवर किया है 480 मीटर। ये अलग रेशियो है, दो रेशियो अलग अलग बना लो, दो रेशियो अलग अलग बना लो। अब अगली चीज, सवाल पूछा है 100 मीटर की रेस में ए सी को कितने उससे हरा देगा। तो भाई कितने मीटर की रेस है? 100 मीटर की। किसको हराना है? ए को। तो आप बस ए को 100 कर दो। ए को 100 कैसे करोगे? देखो यहाँ पर ए यहाँ कितना है 1000, हमें कितना बनाना है? ए को 100 बनाना है। ए को कितना बनाना है भाई? 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए आप इसमें डिवाइड बाय 10 लगा दोगे, डिवाइड बाय 10। जब इसमें डिवाइड बाय 10 आप लगा दोगे तो दोनों के बीच जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 100:97। 100:97। अच्छा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 97। अब इसी b को जरा यहाँ पे देखो भाई, बराबरी तो करना है। b की वैल्यू यहाँ कितनी है? 500, और बनाना कितना है? 97। तो क्या तरीका है, इसी 500 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 97 का और डिवाइड कर दूं 500 का, तो 500 से 500 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हाँ या ना बोलो। तो b को जो पहले 97 था, b को यहाँ पर भी 97 बनाने के लिए हमने क्या लगाया? हमने 97 और 500 का इस्तेमाल किया, मतलब 500 में मल्टीप्लाई किया 97/500। तो c का डिस्टेंस निकालने के लिए भी यही काम कर दो, 480 मल्टीप्लाई 97/500। ये c का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब c का डिस्टेंस यहाँ पे आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या इसका रिजल्ट बन के आ रहा है।
हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। वैल्यू थी हमारे पास 480 मल्टीप्लाई 97 डिवाइड बाय 500, इसका रिजल्ट आ जाएगा 93.12। तो ये किसकी डिस्टेंस आ गई भाई? ये सी की डिस्टेंस आ गई। ये हमारे पास किसका डिस्टेंस निकल के आ गया? सी का। अच्छा बी का डिस्टेंस कितना था भाई? अभी एक चीज समझो, हमारे पास सवाल है ना, बी ए का कितना था हमारे पास? 100। और ये कितना है? हमने रेस किसके बीच में कराई? ए और सी के बीच में। तो ए का डिस्टेंस तो हमने कितना बनाया? 100। और सी का डिस्टेंस कितना बनाया? 93.12। तो ए ने सी को कितने डिस्टेंस से हरा दिया? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 100 माइनस 93.12। रिजल्ट आ गया 7 गया, यानी कि हो गया 6.88 मीटर। फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? ध्यान से सुनो, क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने सबसे पहले तो डेटा लिखा जो क्वेश्चन में दिया था। अब हमें ये देखा कि नई रेस कितने मीटर की है? 100 मीटर की, जिसमें ए जीत रहा है। तो ए को 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए डिवाइड बाय 10 किया। जैसे ही डिवाइड बाय 10 किया तो दोनों का रेशियो आ गया ए और बी का 900 और 97। लेकिन बी यहाँ पर 500 था, तो 500 को 97 कैसे बनाया जा सकता है? 500 को 500 से डिवाइड कर दो, 1 हो जाएगा इंटू 97। मतलब बी की डिस्टेंस में हमने मल्टीप्लाई किया 97 बाय 500, तो सी की डिस्टेंस में भी मल्टीप्लाई कर दिया 97 बाय 500, तो सी का भी डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देता हूं इसी तरीके का, इसे करके देखो। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, एक बार इसे सॉल्व करके देखो। सवाल देखो कैसे सॉल्व होगा। इसी टाइप का सवाल है बिल्कुल। ठीक है, सवाल करें। 600 मीटर की रेस है, 600 मीटर की रेस है। ए ने बी को 60 मीटर से हराया, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 600 मीटर, और बी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 60 मीटर कम, यानी कि 540 मीटर। पहला केस ये ध्यान रखो। फिर इसके बाद अगली रेस हुई 500 मीटर की। दोबारा से बी का जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर, और यहां पर बी ने सी को हरा दिया 50 मीटर से। तो सी का जो डिस्टेंस रहा होगा वो कितना आएगा भाई? सी का जो डिस्टेंस आएगा 50 मीटर कम कर दो, वो कितना हो जाएगा? 450 मीटर। हाँ या ना? दो केस हमने बना लिए दोनों के। अब इसके बाद आपको देखना क्या होता है? आपको ये देखना है कि रेस अब नई वाली कितने मीटर की है। तो भाई नई वाली रेस है 400 मीटर की, और किसने हराना है? ए ने। किसको हराना है? सी को। तो ए की जो हमारी डिस्टेंस 600 थी ना, बस इस 600 को कितना बनाना है? 400। 600 को 400 कैसे बना सकते हो भाई? 600 को डिवाइड कर दो 600 से, और मल्टीप्लाई कर दो 400 से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 का। मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा? 2/3 का। अच्छा 2/3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो ए का डिस्टेंस कितना बन जाएगा? नया डिस्टेंस बन जाएगा ए का 400 मीटर। तो नीचे भी तो 2/3 का मल्टीप्लाई होगा, तो बी का डिस्टेंस कितना बनेगा भाई? बी का डिस्टेंस चेंज कर लो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2/3 का, तो 3 से गया 18, 18 गुना 2, यानी कि बी का डिस्टेंस आ गया 360 मीटर। बी का डिस्टेंस आ गया 360 मीटर। अब बी का डिस्टेंस 360 बनाना है, इसको बी को बनाना है 360, तो इसे 360 कैसे बनाओगे? इस 500 में मल्टीप्लाई करो 360 की, और डिवाइड कर दो 500 से। हाँ या ना? तो जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, सी का डिस्टेंस निकलेगा 450 में मल्टीप्लाई कर दो 360 बटे 500 की। ठीक, बस ये कैलकुलेट कर लो, सवाल खत्म। 50 से गया 9 बार, 50 से गया 10 बार, और 10 से काटा तो ये कट गया 36 बार। 9 तिया 27 और 9 6 का 54। ये टोटल कितना बन गया? 9 तिया 27। सी का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं 270 और 54, 270 और 54, ये हो गया 324। 324। अच्छा रेस किस किस में थी? ए और सी में। तो ए और सी की रेस देख लो। ए तो पहुंचा 400 मीटर और सी पहुंचा 324 मीटर। समझ पा रहे हैं? तो 400 में से 324 घटा दीजिए। 400 माइनस 324 कितने से जीत गया? 400 माइनस 324। रिजल्ट आ जाएगा आपका 76 मीटर। फाइनल आंसर। ठीक है, तो इजी लगते हैं रेस वाले सवाल, इतना मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा सा देखो कंपटीशन कर रहे हो तो थोड़ी बहुत तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो। सवाल पढ़ के अच्छा लगेगा, पढ़ा होगा सवाल, पहले भी कई बार किया होगा। एक दौर था इन सवालों का आता था, और धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ये सवाल फिर से रिपीट हो जाए, तो इसलिए ये सवाल मेरे को दिखाई दिया, तो मैंने आज की वीडियो में इस सवाल को ऐड किया। एक बंदर है, 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर जाता है, और फिर अगले मिनट में
2 मीटर नीचे खिसक जाता है, ठीक है, ऐसे समझो। पहले पहुंचा 5 मीटर ऊपर, 1 2 3 4 5, और अगले केस में 3 मीटर, अगले मिनट में 3 मीटर नीचे आ गया। तो यहां पहुंचा और यहां से यहां वापस हो गया, तो इट मीन्स 3 मीटर नहीं 2 मीटर, सॉरी 3 मीटर नहीं 2 मीटर, है ना। तो 5 मीटर ऊपर गया, 2 मीटर नीचे खिसक गया, तो अभी वो सिर्फ यहां पहुंचा है 2 मिनट में। 2 मिनट में वो कितने मीटर चल पा रहा है? सिर्फ 3 मीटर। ये तो सबको समझ में आता है, इतना पार्ट तो सबको समझ आता है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करने के पीछे एक लॉजिक क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसकी हाइट कितनी दी है पोल की, टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास दी है भाई, टोटल डिस्टेंस वो दी है 26 मीटर। और ये चीज याद रखो कि वो पहली बार में 1 मिनट में कितना चला जाता है भाई, इन 1 मिनट 5 मीटर, ठीक है। तो आप इस 5 मिनट को, 5 मीटर को ना पहले लास्ट वाली डिस्टेंस को घटा लो, आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी रह जाएगी, वो डिस्टेंस आपके पास रहेगी 21 मीटर। ये बस ये याद रखना, ये लॉजिक कि जो पहले केस में मतलब वो पहली जंप में जितने मीटर ऊपर जा रहा था उसे पहले घटा लो, उसे अलग कर दो। अब हमारे पास जो डिस्टेंस रह गई वो 21 मीटर रह गई। अच्छा 2 मिनट में कितने मीटर जा रहा है, यहाँ देखो 2 मिनट में कितने मीटर जा रहा था, 3 मीटर। अब मुझे जाना है कितने मीटर, 21 मीटर, तो कितने गुना हुआ, 7। तो इधर भी मल्टीप्लाई करो 7 की, तो यहाँ कितने मिनट आ गए भाई, 14 मिनट। यहाँ कितने मिनट आ गए, 14 मिनट। अब जो हमने 5 मीटर छोड़ा था लास्ट में, वो यहाँ काम आएगा। अब 1 मिनट और लेगा और अगले 5 मीटर में ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब इसमें 1 मिनट और जुड़ जाएगी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 मिनट। क्योंकि लास्ट वाली जो बच्चे, इसके पीछे रीजन समझो क्या, जो लास्ट वाली जंप है ना, वहां ऊपर तो जाएगा पर वहां से नीचे नहीं खिसकेगा, तो लास्ट वाली जंप 5 मीटर की होगी, लास्ट वाली जंप 5 मीटर की होगी, बाकी सारी जंप 2 मिनट में 3 मीटर की होंगी। इस पैटर्न को याद रखना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले हमने 5 मीटर को अलग कर लिया, 21 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में अगर 3 मीटर जाता है तो 7 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दिया है। 14 मिनट में 21 मीटर प्लस अगले 1 मिनट में 5 मीटर, टोटल हो गया आपका 15 मिनट, इसका फाइनल आंसर नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल, अगला सवाल सर्कल वाला मैंने पिछली वीडियो में एक सवाल कराया था, जहां पर हमने सॉल्यूशन किया था 2πr लगा के, डिस्टेंस की जगह पे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने किया था। लगभग उसी टाइप का सवाल है, पर सवाल को थोड़ा सा फर्क समझना उस सवाल में और इस सवाल में। लैंग्वेज बता दे रहा हूँ, कोई नहीं समझाया होगा इस चीज को, मैं समझा दे रहा हूँ। एक सवाल आता है कि सर्कुलर फील्ड पे दो लोग हैं, या तो वो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, तो कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। सिर्फ इतनी सी लाइन, कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे, और यहाँ पे कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस पॉइंट पर मिलेंगे। तो उस केस में आपको फॉर्मूला लगाना होता है डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। लेकिन ये जो सवाल है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज है, आपको फिर से बोला है, विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। फिर से हमें मिलना है, कौन से पॉइंट पे मिलना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। तो ऐसे केस में जो सवाल आपके पास आ जाए, तो आपको क्या करना है, पहले तीनों का टाइम निकालना है, टाइम टू कवर, टाइम टू कवर 1 राउंड, टाइम टू कवर 1 राउंड। अच्छा ये कैलकुलेट करना है कई सवालों में, पर यहां जरूरत नहीं है, यहाँ तो दिया है ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में, और सी 198 सेकंड में पूरा करता है। अगर ये चीज आपको नहीं दी है तो टाइम टू कवर 1 राउंड इज इक्वल्स टू, याद रखना फिर से आपको क्या करना होगा, 2πr, और डिवाइड करना होगा स्पीड से, हर किसी की स्पीड से। तो अगर ऐसा सवाल है तो सबसे पहले तो ये निकालो कि हर किसी को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है। फिलहाल इस सवाल में अवेलेबल है, और इसके बाद बस इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चे, वो होगा आपका एलसीएम ऑफ ऑल टाइम, एलसीएम ऑफ ऑल टाइम। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 252, 308 एंड 198 सेकेंड। एलसीएम निकाल लीजिएगा, रिजल्ट आएगा 2772 सेकेंड। अब चाहे तो आप इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इस सवाल को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन किस तरीके के दिए गए हैं। फाइनली नोट कर लेना, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट याद रखना, दोनों सवालों को एक बार देखना, जरा क्रॉस चेक करके देखना दोनों सवालों में क्या अंतर था, तभी इस सवाल को करना। एक सवाल आता है जहां पर सिर्फ ये पूछा जाता है कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे, और एक सवाल ये आता है कि कितनी देर बाद एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है।
ठीक है, तो इसी मजेदार वीडियो को देखने के लिए अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, आखिरी सवाल है आपके सामने, इस सवाल को देखिए और इसे सॉल्व करके दिखाइए। आप लोगों के लिए सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये सवाल आपके होमवर्क में रहेगा और इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी में लगे रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा लाइफ को। थैंक यू वेरी मच।